आजकल मेरे पास कौन से कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं। BTS ओल्ड बिल्डिंग जो वुबिन ने साउथ कोरिया के जो एक्टर हैं उन्होंने खरीद ली। कुछ लोग मतलब फैंस तो क्राइंग इमोजिंग यूज़ कर रहे हैं। आज वीडियो हमने टॉक्सिस फैन के बनाई थी, उसके बाद हमें इस केस में लाइव एग्जाम्पल मिल गया। अब ये ऑफिशियली BTS की ओल्ड बिल्डिंग मिस्टर वुबिन की है। हालांकि ये बिल्डिंग हाइप की है, आई मीन कंपनी की है, मतलब मिस्टर बैंग पीरी की। लेकिन BTS ने यहाँ शुरुआत से ट्रेनिंग की है, यहीं से BTS ग्रुप बना, यहीं सातों की नामजुनी, शक्जुनी, शुगा, होबी, जिमिनी, थ्योंगी, जंकुकी इनकी मुलाकात हुई थी। यहीं BTS का फर्स्ट BTS एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था। बाद में कंपनी और BTS दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और ये ऐसे ही खाली पड़ा था। कई फैंस यहाँ आकर बिल्डिंग पर अपने मैसेज वगैरह लिखते थे। 25 जून को न्यूज़ आई कि एक्टर किम वू बिन ने पुरानी बिग हिट बिल्डिंग खरीद ली है। बाद में AM कंपनी ने इस न्यूज़ को सच बताया कि किम वू बिन ने बिल्डिंग खरीद ली है। इस न्यूज़ के आते ही ट्विटर और दूसरी सोशल साइट पर हंगामा हो गया। कुछ फैंस इसलिए परेशान हैं कि वू बिन बिल्डिंग में लिखे आर्मी के ओल्ड मैसेज को मिटा देंगे। अगर आपको पता हो तो आर्मी ने ओल्ड बिल्डिंग पर बहुत से मैसेज लिखे थे, दिखे या खैर इसके बाद वही होना था। कुछ टॉक्सिक और एक्स्ट्रा इमोशनल फैन पहुंचे वुबिन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। कुछ फैंस ने हेट कमेंट किए, कुछ ने कहा तुम्हें कोई और बिल्डिंग क्यों नहीं खरीद ली, यही क्यों खरीदी, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इन सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ, पर कभी कभी नहीं, एक्चुअली हमेशा जब दिल की भावनाएं बहुत बढ़ जाती है तब दिमाग काम नहीं करता है। यही यहाँ हो रहा है। मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी, जैसे कुछ ने लिखा था मैं इसे अप्रूव नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन बिल्डिंग कंपनी की है, पैसे मनी वुबिन ने दिए हैं, तो उनको अप्रूव करने या ना करने वाले दूसरे कैसे हो सकते हैं। वो बिल्डिंग कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है। किसी को यह अधिकार ही नहीं था कि उस बिल्डिंग पर कुछ भी लिखे, कुछ भी करे, क्योंकि वो BTS की नहीं, कंपनी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। उस पर कुछ भी लिखना या करना दोनों ही गलत था। ठीक है, वो बिल्डिंग काफी समय से खाली पड़ी थी, इसलिए कंपनी ने बेच दी। कुछ फैंस तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे ये BTS की आखिरी निशानी है, प्लीज ऐसा मत करो। आखिरी निशानी? आखिरी निशानी किसी के मरने के बाद बोलते हैं, ये उसकी आखिरी निशानी है। हाँ, ये BTS की पहली निशानी है, पहली, जहाँ सभी मेंबर पहली बार मिले और उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की। पर यह भी सच है कि वो सिर्फ पत्थरों से बनी बिल्डिंग है। कोई भी घर तब तक होता है जब तक वहाँ प्यार करने वाले लोग रहते हैं। जब लोग वहाँ से चले जाते हैं वो घर सिर्फ पत्थर और सीमेंट से बनी बिल्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपनी फैमिली के साथ एक घर में अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं, फिर किसी वजह से आप शिफ्ट हुए, नए घर में रहने लगे, लेकिन आप उस घर में भी बड़े अच्छे से खुशी से रहते हैं। अब ऐसे में आप ये थोड़े सोचेंगे ओ वो पुराना घर, हम वहाँ कितने मजे से रहते थे, सारी यादें मिट गई। अरे भाई, आप अभी भी अपनी फैमिली के साथ ही हैं और खुशी से हैं, और यही यादें हैं जो बन रही है। वो तो पत्थरों का मकान था। तुम इतने समझदार हो कि अगर 8-9 साल के बच्चे जैसा बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा। नहीं, सारे नहीं, पर हैं मेरे चैनल पर कुछ लोग, ज्यादा नहीं, बस 1%। जब भी ये कोई ऐसे न्यूज़ सुनते हैं तो एकदम इमोशनल हो जाते हैं। जो फैंस वाकई BTS को पसंद करते हैं उनका ध्यान सिर्फ BTS पर होगा। वो अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनकी कौन सी एल्बम आ रही है। वो उनकी पुरानी बिल्डिंग के बारे में सोचेगा भी नहीं, जहाँ खुद BTS भी नहीं जाते। लास्ट बार कब गए थे? रन BTS के एक शूट पर, टेलीपैथी वाले एपिसोड में। बस BTS वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, सिर्फ एक काम करने की जगह थी। रही बात BTS की खास जगह की, तो BTS का फर्स्ट कॉन्सर्ट उनकी लाइफ का सबसे कीमती जगह थी। पहली बार फैंस के सामने परफॉर्म करना, अपने फैंस को अपने आंखों के सामने देखना। अब क्या फैंस ये कहेंगे कि प्लीज वो कॉन्सर्ट हॉल मत खरीदना, वहाँ पहली बार BTS ने परफॉर्म किया था।
फैंस के लिए बीटीएस मायने रखता है, उनका काम मायने रखता है कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, और बीटीएस के लिए उनके फैंस मायने रखते हैं, उनका पहला कॉन्सर्ट मायने रखता है। आगे भी उनके फैंस ही मायने रखेंगे, कोई पत्थर से बनी बिल्डिंग या कॉन्सर्ट हॉल या स्टेडियम नहीं। थैंक गॉड कि बहुत सारे फैंस ये बातें अच्छे से समझती है, इसलिए वुबीन से बहुत सी आर्मी ने टॉक्सिक और इमोशनल फैंस की तरफ से माफ़ी मांगी है और बहुत सारे अच्छे कमेंट किए और दूसरे फैंस को समझाने की कोशिश भी कर रही है। अगर आप वुबीन की इंस्टाग्राम की पोस्ट चेक करेंगे तो वहाँ आपको आर्मी फैंस के बहुत से अच्छे कमेंट मिलेंगे। ये देखकर बीटीएस को खुशी मिली होगी कि उनके समझदार फैंस कितने अच्छे से ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, वरना टॉक्सिक और एक्स्ट्रा इमोशनल फैंस की वजह से ऐसे कमेंट आने लगे थे। क्या लिखा है, ये जानकर अच्छा लगा कि बीटीएस फैन अभी भी शख्स मतलब बेकार हैं। यही रीज़न है कि लोग हमारे फैंडम को टॉक्सिक कहते हैं। एनीवे, अच्छे समझदार फैंस के मैसेज और कमेंट पढ़ के अच्छा लगा। अब रही बात उन लोगों की जिन्होंने हज़ारों कमेंट में वुबीन को लिखा प्लीज़ बिल्डिंग में लिखे मैसेज को मिटाना नहीं, तो अब ये बिल्डिंग ऑफिशियली और लीगली वुबीन की है। अब वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें बिल्डिंग के साथ क्या करना है। गलती खुद फैंस की थी जिन्होंने बिल्डिंग में मैसेज लिखे। बिल्डिंग की बजाय अगर बीटीएस मेंबर की लाइव में कमेंट करते तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम बीटीएस को उन अच्छे कमेंट को पढ़ के खुशी मिलती। जो कमेंट वहाँ बिल्डिंग में लिखे हैं उसे बीटीएस की लाइव में या पोस्ट में लिख दो, सिंपल। किसी और की प्रॉपर्टी पर तो वैसे भी लिखना मना ही होता है। अगर आप कहते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा इमोशनल फैंस कहते हैं कि बीटीएस ने वहाँ पुरानी बिल्डिंग में इतना हार्डवर्क किया है, तो बीटीएस तो न्यू बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग जो है वहाँ भी बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, और हाँ पहले से कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। देखा नहीं बीटीएस मिलिट्री में है फिर भी कैसे सबकी बैक टू बैक एल्बम आ रही है, उनकी कुछ ना कुछ प्रोग्राम आए जा रहे हैं। न्यू बिल्डिंग में ही बीटीएस को बड़े बड़े अवार्ड मिले, फिर तो ये न्यू हाई बिल्डिंग भी कीमती होनी चाहिए, है ना। पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं और मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। पर ध्यान रहे, इतना कड़वा भी मत बोलना कि हेटर्स और दूसरे लोगों को, बाकी फैंस को भी बेकार बोलने का मौका मिल जाए, फिर उन्हें ये कहना पड़े कि सारे बीटीएस के फैंस ऐसे ही होते हैं। सोचो जरा। ओके देन, चलती हूँ फिर। टेक केयर, बाय।